हेलो एवरीवन, प्रणय यूपीएससी एसएससी रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम और रिवर से जुड़े हुए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चाहे एसएससी के स्टूडेंट हो या रेलवे के या बैंक के। आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं जिससे इस तरह के सारे क्वेश्चन इससे जो जुड़े रहते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पीड ऑफ टू बोट पी एंड क्यू इन स्टिल वाटर आर 4 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर मोर रिस्पेक्टिवली देन द स्पीड ऑफ बोट आर इन स्टिल वाटर। यानी तीन नाव बताए गए हैं पी क्यू एंड आर, और बताया गया है कि आर की स्पीड से, यानी कि उसकी स्थिर पानी में जो उसकी गति है उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पी की ज़्यादा है, और क्यू की स्पीड स्थिर पानी में आर की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। और एक दूसरा पॉइंट हमें क्वेश्चन में और ऐड किया गया कि द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्यू एंड आर इन द रेशियो 11:10। देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम का अर्थ ये हुआ कि जब कोई भी पानी है और वो मान लिए पहाड़ से नीचे की ओर आ रही है, तो उसके आने के समय अगर कोई भी हम नाव उसी के साथ पहाड़ से नीचे जाएंगे तो एक हमारी आपस में समझ है कि उसकी स्पीड नाव की पहाड़ से उतरते समय ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि नाव की जो अपनी गति होगी और पानी की गति होगी, दोनों आपस में मिल जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, और इस केस में उसे डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, नीचे की ओर बह रही है। और अप स्ट्रीम क्या कि ऊपर से पानी नीचे की ओर आ रही है और हम नाव को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि दोनों की जो गति होगी, दोनों की स्पीड होगी, आपस में माइनस कर दी जाए, इससे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। तो ये हमने समझा कि डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या। आगे और समझेंगे क्या है। व्हाट इज़ द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय बोट आर इन 6.5 आवर्स। यानी कि ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो बोट जाएगी, जो आर बोट जाएगी, वो 6.5 घंटे में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी। क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी, और हमें पूछा गया है कि क्या चारों पॉइंट खुद अकेले ही क्या इतना सक्षम है कि हमें बता सके कि ऊपर की ओर यानी अप स्ट्रीम डिस्टेंस आर 6.5 घंटा में कितने तय करेगी। तो चलिए हम इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हर पॉइंट वाइज पॉइंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखिए, पहले हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है आसान भाषा में समझने के लिए। हमने देखा है कि स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में क्या स्पीड है। हमने एक मान लिया एक्स, हमें समझने में सवालों को आसान बनाती है। तो आप देख सकते हैं हमने आर की स्पीड यानी जिसकी अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए सवाल में पूछी गया है, हमने उसे एक्स मान लिया। सवाल में दिया गया है कि क्यू की स्पीड आर से 3 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हमने x+3 लिख लिया। आर की स्पीड से पी की स्पीड 4 किलोमीटर ज़्यादा है, ऐसा सवाल में लिखा है, हमने x+4 ले लिया। सवाल में एक और पॉइंट दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम रेशियो, यानी कि पानी और नाव दोनों जब साथ में नीचे आ रही है तो Q और R का रेशियो कितना है। तो सवाल में हमें 11:10 दिया गया है। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है। और ऑप्शन नंबर ए सवाल में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग विथ 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यानी जो नदी है वो पहाड़ से नीचे की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट आर इन 6.5 आवर। समय दिया गया है 6.5 घंटा, हमें वो अच्छी तरह मालूम है, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम दिया गया है 6.5 घंटा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा। अगर ये हमें 9 किलोमीटर पर आवर अगर रुके हुए पानी में नदी की या स्ट्रीम की जो फ्लो है हमने समझे नीचे की ओर आ रही है, ये हमें दिया गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है कि अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लें तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए और समझते हैं इसे। हमने ले लिया ये इस रुके हुए पानी में कितनी स्पीड है, और ये 11:10 डाउन स्ट्रीम रेशियो है, यानी पानी और नाव जब नीचे आ रही है तो दोनों की गति कितनी है, ये 11:10 हमें दिया गया है। ऑप्शन ए में 9 किलोमीटर प्रति घंटा नदी की धारा है, ये बता दिया गया है। और जब नीचे की ओर आएगी तो हमने बोला क्या कि तेज होती है गति, जुड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं 9 + x + 3 दिया। x हमने कहाँ से लिया,
Q के x+3 से हमने यहाँ पे 9 + x+3 दिया, यानी नदी की जो धारा है 9 और Q जो नदी से नीचे से एक नाव उतर रही है, दोनों को जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में, हमें समझना होगा कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि वो नदी से नीचे आ रही है, और यही होता है डाउन स्ट्रीम। दूसरी ओर आप देखें R की जो स्पीड है वो x हमने पहले भी यहाँ लिख चुके हैं, और यहाँ पे 9 स्ट्रीम है, यानी नदी की जो उतर रही है 9 की पानी आ रही है नीचे, उसकी स्पीड 9 है, तो उसको हमने जोड़ दिया 9 + x, यानी कि पानी और बोट R दोनों जब साथ में नीचे उतरेगी तो 9 + x होगी। अब इससे हम जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम रेशियो, यानी कि नीचे की ओर पानी जब आ रही है, हमने तो निकाल लिया पहले कि 9 + x+3 क्या है, ये हमारा स्पीड हो गया, और यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम की कितनी है, 11 और 10 की। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है हमें x की वैल्यू निकालने के लिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 10 × 9 + x+3 और 11 × 9 + x, तो आप देख सकते हैं 120 + 10x = 99x + 11x। x की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे 21। 21 क्या हुआ, 21 ये स्पीड हुआ डाउन स्ट्रीम, यानी बोट जो नाव है और पानी दोनों पहाड़ से नीचे आ रही है, तब उसकी स्पीड 21 km/h है। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था अप स्ट्रीम डिस्टेंस, और डिस्टेंस अप स्ट्रीम निकालने के लिए अप स्ट्रीम स्पीड भी निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो पानी ऊपर से नीचे आ रही है उसे हमें घटाना होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में यही किया जाता है। तो अप स्ट्रीम में हम घटाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि पानी की जो धार है वो घटाई जा रही है। यहाँ पे आप देखिए कि 21 - 9 = 6.5, ऐसा क्यों, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो ये जब नीचे की ओर आ रही थी तो इसकी स्पीड 21 थी, तो हमें निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड निकालना है। तो जब ऊपर की ओर नाव बढ़ेगी तो उसकी स्पीड से नदी की जो धारा है उसे घटा देंगे, तो वो कितनी होगी 21, और नदी की धारा सवाल में दिया गया है 9, तो वो हो जाएंगे करीब आप मान लीजिए 12 km/h, और समय 6.5 घंटा। और इससे हम निकाल लेंगे डिस्टेंस = स्पीड × टाइम 78 किलोमीटर। तो इससे हमें पता चल गया कि ए ऑप्शन से तो हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आइए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बी में लिखा है कि रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी तो डैट ऑफ आर इज़ 4:3। अब क्वेश्चन में यह दिया गया है कि जो रेशियो है पी बोट की और आर की वो 4:3 है। तो चलिए कि स्पीड अप स्ट्रीम बोट की पी और आर की स्पीड 4:3 है, तो इसे समझते हैं क्या ऐसे बनाया जाएगा। आप इसमें देख लीजिए कि हमने यहाँ आसानी से लिख दिया है कि अप स्ट्रीम आप देख सकते हैं 4:3 की स्पीड है, और पहले से जो सवाल में दिए गए उसे लेंगे। 9 किलोमीटर स्पीड है, उसे अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि अब हमें सेपरेट चेक करना है कि क्या ये हो सकता है या नहीं। तो हमने अप स्ट्रीम 4:3 ले लिया। अब आप देखिए किया क्या गया यहाँ, अब x+4 जो स्पीड है, और वो आपको यहाँ पे हमने जो अप स्ट्रीम की स्पीड 4:3 है, तो अब अप स्ट्रीम में हम माइनस करते हैं। आप देख सकते हैं x+4 माइनस स्ट्रीम स्पीड। क्यों ऐसा किया गया है, इसलिए ऐसा किया गया है कि x+4 ऊपर की ओर नाव बढ़ रही है और पानी ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें माइनस कर देना है। तो और फिर हमने लिया, आपके उसके नीचे देख सकते हैं x माइनस स्ट्रीम स्पीड लिया। x क्या है, x यहाँ पे r की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड हमने लिया है। अब इस केस में भी माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि r बोट x स्पीड से ऊपर जा रही है और पानी जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी स्पीड से पानी आ रही है। तो हमने एक रेशियो बनाया कि x+4 माइनस स्ट्रीम स्पीड, x माइनस स्ट्रीम स्पीड = 4:3, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अप स्ट्रीम स्पीड 4:3 है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल में हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ना हमें स्पीड के बारे में मालूम है कि क्या स्पीड है पी और आर की, और ना ही हमें स्ट्रीम की स्पीड के बारे में मालूम है। तो एक्स एंड स्ट्रीम स्पीड आर अननोन, तो हम बी ऑप्शन से अकेले पता नहीं लगा सकते। चलिए ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट
P and that of R is 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अप स्ट्रीम जो बोट जा रही है P और R जो अप स्ट्रीम बोट जा रही है R, दोनों में अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो चलिए इससे हम देखते हैं कि क्या हम अकेले इससे निकाल सकते हैं कि अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ बोट R इन 6.5 आवर है या नहीं। चलिए ऑप्शन सी में दिया गया है कि x+4। अब x+4 क्या है? x+4 हम जानते हैं कि p की स्पीड है और यहाँ x+4 और यहाँ से हमने क्या करना है, हमें घटाना है स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि नाव ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब ऊपर के बढ़ने के बाद एक और माइनस दिया गया है, क्योंकि सवाल में क्या था, सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। तो अब अप स्ट्रीम इसका जो डिफरेंस P का और अप स्ट्रीम का डिफरेंस R का, दोनों को हमें घटाना है जो कि 4 के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं कि x+4 माइनस स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है आपको P का और माइनस R की स्पीड यानी x माइनस स्ट्रीम। R नाम की जो नदी है यहाँ आप देख सकते हैं जो x स्पीड से ऊपर जा रही है, उसकी स्ट्रीम भी हमने घटाया क्योंकि ऊपर जा रही है, ये अप स्ट्रीम हुआ और इक्वल टू 4 एक इक्वेशन तैयार किया। लेकिन अब फिर दो वेरिएबल आ गए हैं, x जिसकी स्पीड है नाव की वो भी नहीं मालूम है और नदी की धारा जो नीचे आ रही है उसके बारे में भी हमें नहीं मालूम है। तो इससे ना हम x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं ना स्ट्रीम की, तो हम सी ऑप्शन से भी नहीं निकाल सकते। आइए देखें ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी में हमें लिखा गया बोट आर कवर 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 आवर। यानी जो बोट आर है वो 105 किलोमीटर नीचे की ओर 3.5 घंटे में पूरी कर रही है। इससे तो हम एक बात पता लगा सकते हैं कि जो डिस्टेंस 105 दिया गया है और ऊपर से यहाँ पे आपको टाइम 3.5 घंटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं स्पीड का हम पता लगा सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम चलिए इससे पता भी लगा लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम से 30 किलोमीटर पर आवर के स्ट्रीम की इसमें हमारी स्पीड आ जाएगी। लेकिन क्या हम निकाल पाएंगे? अब आप देखिए ये सवाल हमने तो 30 निकाल लिया, लेकिन क्या हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड है? जो 9 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए में दिए गए वो हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड हुई और बोट की स्पीड हुई। हम यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड नहीं जान पा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में दिया गया है और फिर हमारे ये आगे के क्वेश्चन निकालने में नहीं बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दें तो बी, सी एंड डी ऑप्शन में हम इसे बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और इसके अनुसार आप देखें तो आप क्वेश्चन नंबर आपके दिया गया है कि कौन सा आपको बता सकता है, तो हमें सी एलोन नहीं बता सकता है कि ये सही है या नहीं, बी भी नहीं बता सकता है और डी भी नहीं बता सकता है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इसके सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं, वहाँ से आप डाउनलोड करके देखिए। आगे भी हम सवाल डालते रहेंगे और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्रणय UPSC SSC रेलवे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।